सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। लेकिन 9वीं पास व्यक्ति को संविधान का ज्ञान हो जरूरी तो है नहीं। नौवीं पास है कि नहीं है, नॉन मैट्रिक है कि नहीं, तेजस्वी यादव नॉन मैट्रिक है कि नहीं, इतना काहे चिढ़ गए? कैसे पलट देंगे मुझे बताइए ना। विधानसभा कौन से विधानसभा, संविधान की धारा बताइए, आप बताइए ना। विधानसभा से कैसे पलट देंगे? बस यही आए 9वीं फेल का जो प्रवक्ता भी फेल ही हो गया। जो वर्ग की जो संपत्ति है उसको सरकार जो है सो छीनने के लिए यह बिल लाई है। देखिए, अगला पिछड़ा की बात अगर मुसलमानों में की जाए तो डिवाइड एंड रूल है, और हिंदुओं में की जाए तो नियम है। गजब की बात करते भाई साहब, ये दो मुहापन हो चित्रंजन जी। हिंदुओं में उठते ही अगला पिछड़ा करते हैं, फिर ये बोलने लगे भाई साहब क्या समस्या है इनकी, फिर क्या बोलने लगे राजीव जी कैसे तरीका है, फिर चिचिया रहे चित्रंजन जी। उसको विधानसभा में जो है आप पलट देंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, ये 9वीं फेल संविधान ज्ञाता ही कह सकता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर होने वाली है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भी लंबी चर्चा के बाद पास हो गया। दोनों सदनों में विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद यह बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब यह बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इस बिल पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ममता बनर्जी के बाद अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। आज की डिबेट में आरजेडी की तरफ से चितरंजन गगन और बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चितरंजन जी, आप पर आरोप यह है कि आप भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं, आप भ्रम फैला रहे हैं मुस्लिमों में, डर का माहौल पैदा करवा रहे हैं, डर का माहौल वक्त को लेकर पैदा करवा रहे हैं। नहीं राजीव जी हम भ्रम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम ये लोग फैला रहे हैं। अब जो है वक्त में जो है सो नॉन मुस्लिम रहेंगे, नॉन मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा। डीएम को डायरेक्ट वो तो गृहमंत्री ने संसद में क्लियर कर दिया है ना। नहीं भ्रम तो ये लोग फैला रहे हैं, भ्रम ये लोग फैला रहे हैं पसमानदा के लिए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो इन लोगों का जो है बुनियाद रहा है राजनीति का। तो सवाल है कि पसमानदा कहां से आ गया? अरे जब उसका रहेगा ही नहीं तो पसमानदा हो या कोई हो, उसकी हित की बात कहां से आप सोच रहे हैं? वह तो संपत्ति उसकी रहेगी ही नहीं, आप तो सब कुछ छीनिएगा। जो भी मुस्लिमों के माने मस्जिद है, मदरसा है, जो वक्त की जो संपत्ति है उसको सरकार जो है सो छीनने के लिए यह बिल लाई है, और कुछ नहीं, उसको छीनने के लिए। क्या बोला तूने? और गलत करने वालों को आप तो इतना इसमें लिबरल हो गए हैं कि सजा भी जो है सो एकदम बेलेबुल धारा लगा दी है। तो आप गुमराह कर रहे हैं, हम नहीं गुमराह कर रहे हैं। गुमराह आप कर रहे हैं कि हाँ साहब पसमानदा के लिए कर रहे हैं, तो बेवा के लिए कर रहे हैं, तो अनाथ के लिए कर रहे हैं। आप यह बता दीजिए, अन्य किसी भी धर्मों का जो न्यास है, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उसमें दूसरे धर्म के किसी को मेंबर बनाया जाता है क्या? बता दीजिए किसी भी धर्म में। लेकिन इसमें गैर मुस्लिम मेंबर बनेगा, इसमें नॉमिनेट सरकार करेगी। वो लॉ एक्सपर्ट जरूरी नहीं है कि वह जो है सो मुसलमान हो। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। राजीव जी, श्रीमान चितरंजन जी कह रहे हैं कि पसमानदा कहां से आए? अरे साहब, पसमानदा इस देश के मूल निवासी हैं, बाहर से मुगल आए थे। पसमानदा का इसमें हित की बात कहां कर रहे हैं? नहीं, जिनको जो पसमानदा रहते हैं। अब बीच में क्या बोल रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? वक्फ बिल का अभी बिल ही है, चूंकि कानून नहीं बना है, इसका बिहार चुनाव पर असर होगा, और होगा तो क्या वो नकारात्मक होगा या सकारात्मक? बहुत नहीं, सकारात्मक होगा। पसमानदा समाज जो है एनडीए के पक्ष में खुलकर आएगा, मुस्लिम महिलाएं खुलकर आएंगी, और इस बार जो है मुसलमानों का वोट भी जो है, जो इंडिया अलायंस है उसको नहीं मिलेगा, इसलिए तो बेचैन नहीं है। बात तो सही है। इनको पता है कि जिस तरह से वक्फ बिल के माध्यम से गरीबों का कल्याण, कौशल विकास की योजनाएं, बेघरों के लिए घर देने की योजनाएं, वक्फ की संपत्तियों के सदुपयोग का जिस तरह से प्रावधान है और जो सरकार करने जा रही है, उसके कारण जिन्होंने लगातार मुसलमानों का शोषण किया, ऐसे लोगों से मुस्लिम समुदाय भाग खड़ा होगा। यही तो भय है इनका। ठीक है, देखिए, अगला पिछड़ा की बात अगर मुसलमानों में की जाए तो डिवाइड एंड रूल है, और हिंदुओं में की जाए तो नियम है। गजब की बात करते भाई साहब, ये दो मुहापन हो चितरंजन जी, ये दो मुहापन आपके लिए ठीक नहीं है। ये कृपा करके जो है, आप जब जाति जनगणना की बात करते हैं
तो जातियां मुसलमानों में भी हैं, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए, उनके पिछड़ों को भी न्याय मिलना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन के माध्यम से मुसलमानों के पिछड़ों को न्याय देना सुनिश्चित किया गया है। इस पर आपको पीड़ित होने की क्या आवश्यकता है? दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को जो 21 लाख एकड़ जमीन जो उनको आई वो हमारी कृपा से नहीं है, नहीं बिल्कुल है, हमारी कृपा से नहीं आई, आपकी कृपा से आई, क्योंकि आपने जो कानून 2013 में बनाया उसके कारण बिना कागज बिना बही आपने वक्फ ने जो कही वो जमीन कब्जा कर लिया। आप मुझे कृपा करके बताइए राजीव जी, ये कह रहे हैं कि आप जो है पसमानदा और अशरफी मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं, तो साहब मुसलमानों में अगड़ा पिछड़ा की बात न की जाए, हिंदुओं में उठते ही अगड़ा पिछड़ा करते हैं, फिर ये बोलने लगे भाई साहब क्या समस्या है इनकी, फिर क्या बोलने लगे राजीव जी, कैसे तरीका है? फिर चिचिया रहे हैं चित्रंजन जी, आप डाइवर्ट कर देते हैं। चित्रंजन जी धैर्य से सुनिए, इतना जो है इतना आतुर होना ठीक नहीं है। देखिए ऐसा है, अब वक्फ बिल में संशोधन करने का अधिकार संसद को है कि नहीं है? संसद ने 1913 से लेकर 2013 तक तमाम संशोधन हुए, वो संवैधानिक थे, लेकिन 2025 में संशोधन हो गया तो असंवैधानिक हो गया। तो संविधान की इतनी सीमित समझ रखने वालों से क्या बात की जाएगी? अब आप सर्वोच्च न्यायालय गए हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का कस्टोडियन है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, तब तक काहे परेशान है? और जो बयान दिया है तेजस्वी यादव ने बिल्कुल फ्रेश की, जैसे ही सरकार बनेगी डस्टबिन में डाल देंगे इस बिल को, जैसे सीए एनआरसी के समय किया था। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। देखिए 9वीं पास व्यक्ति को संविधान का ज्ञान हो जरूरी तो है नहीं। अब केंद्र के कानून को, जो संसद में पारित कानून है, उसको विधानसभा में जो है आप पलट देंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, ये 9वीं फेल संविधान ज्ञाता ही कह सकता है। तो श्रीमान तेजस्वी यादव ने आज इस तरह का बयान देकर यह सिद्ध कर दिया कि नॉन मैट्रिक आदमी जब संविधान की भी समझ नहीं रखता है, वो उप मुख्यमंत्री पद पर पिता की कृपा से बैठ तो जाए, लेकिन ना उसको शासन का ज्ञान होता है, ना प्रशासन का ज्ञान होता है, ना विधान का ज्ञान होता है, ना संविधान का ज्ञान होता है। यह श्रीमान तेजस्वी यादव के बयान से स्पष्ट हो गया। गजब बेइज्जती है। लेकिन आप बिहार सरकार में बनते कैसे बदलेंगे उसको? मैं अगर पूछ दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का डिग्री अब तक क्यों नहीं दिखाया गया, तो प्रेम शुक्ला जी को तकलीफ होगा। आप भी राजीव जी कहिएगा कि जैसे क्या ये बात करने लगे, तो जो है तो जिस बिंदु पर आप चर्चा सवाल किए उस पर तो बोलने के लिए इनके पास में कुछ है नहीं। जो भी मुद्दा है, मुद्दा से बराबर भटक कर जो है सो इधर उधर की बातें करेंगे, जो है सो केवल डिबेट का समय इधर से उधर करेंगे, सही मुद्दा पर कभी बोल नहीं सकते। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जब चुनाव हुआ था तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, और जो है सो सबसे ज्यादा वोट से उन्होंने राघोपुर से जीतने का काम किया था, और उनके नेतृत्व में 110 सीट पर महागठबंधन ने चुनाव जीता था। और हम लोग तो कहे ना कि जैसे कि अगर हमको एक काउंटर सवाल कर देंगे तब बस बताएं कि यहाँ प्रधानमंत्री का डिग्री क्यों नहीं अब तक दिखाया गया। कृपा करके बताइए ना, विधानसभा में कैसे उसको पलट देंगे? चलिए प्रधानमंत्री डिग्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी, लेकिन 9वीं पास है कि नहीं है, नॉन मैट्रिक है कि नहीं, तेजस्वी यादव नॉन मैट्रिक है कि नहीं, इतना काहे चिढ़ गए? कैसे बदल देंगे मुझे बताइए ना। विधानसभा में कौन से विधानसभा बोलेंगे? संविधान की धारा बताइए, आप बताइए ना, आप बड़े पढ़े लिखे लगे। संविधान की किस धारा से जो है संसद में पारित कानून को बिहार विधानसभा पलट देगा? बताइए। आप समझिए, पहले राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड बनती है, इसलिए उसमें राज्य ही नॉमिनेट करती है। राज्य का, स्टेट का जो वक्फ बोर्ड होता है उसमें राज्य कानून कैसे डस्टबिन में डाल देंगे? समझ लीजिए, समझ लीजिए आप। कानून कैसे पलट देंगे चित्रंजन बाबू? नहीं सुनेंगे। संविधान की दुहाई देते थे, संविधान की हत्या हो रही है अनुच्छेद 26 की, सीधे बताइए ना संविधान कौन सी प्रक्रिया है? सुन लीजिए, संविधान की बात आप करते हैं, विधानसभा में कैसे पलट देंगे? संविधान की हत्या करने वाले विधानसभा से कैसे पलट देंगे? अम्बेडकर विधानसभा से कैसे पलट देंगे? बस यही आए बाएं आए। अनुच्छेद 26 का 9वीं फेल का जो प्रवक्ता भी फेल ही हो गया। गजब बेइज्जती है। अरे कानून ना है भाई, बताइए ना, कानून कैसे पलट देंगे? कानून न है कि राज्य कैसे पलट देंगे? विधानसभा से कैसे पलट देंगे? कैसे पलट देंगे? अरे कानून प्रेम जी उनको 10 सेकंड तो दीजिए। नहीं राजीव जी, वक्फ बोर्ड जो है सो राज्य बनता है और राज्य सरकार ही उसमें नॉमिनेट करती है। इसलिए जब सरकार हमारी बनेगी, सरकार बनेगी तो आप डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, हमें दूसरे मेहमानों की तरफ चलते हैं। अभिषेक जी आपके पास। अभिषेक जी, कुछ भी देखा दोस्तों आपने चित्रंजन गगन
और प्रेम शुक्ला जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।